देखो बच्चों, ये अपवर्क के प्रपोजल के ऊपर बनाई जाने वाली सबसे बेस्ट वीडियो है। अगर आप लोगों को प्रपोजल लिख लिख के थक गए हो, सीन नहीं हो रहे, मैसेज नहीं आ रहे, इनवाइट नहीं आते, जितने भी मसले अपवर्क प्रपोजल के रेलिवेंट आपको हैं, मेरी अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो अभी आपको अपवर्क प्रपोजल का कभी इशू नहीं आएगा। आपको चैट जीपीटी की जितनी प्रॉम्प्ट्स चाहिए कि प्रपोजल लिखने के लिए जो प्रॉम्प्ट्स हैं कैसे इस्तेमाल होती हैं और कौन सी हैं जो कि बेस्ट, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। उसके अलावा कौन सी हुक्स लगाएंगे शुरू में, वो मैंने हुक्स की डिटेल भी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। लेकिन ये कंप्लीट वीडियो में आपको एक एक प्रपोजल लिखना, किस तरीके से लिखेंगे, चैट जीपीटी से लिखवाएंगे लेकिन वो ये रिटर्न शो ना हो क्लाइंट को। और ये वीडियो मेरी सबसे डिफरेंट होगी। आपने जितनी भी अपवर्क के प्रपोजल के रेलिवेंट वीडियोस देखे हैं ना, ये डिफरेंट आपको महसूस होगा। आप कहेंगे कि यस, ये थोड़ा सा अलग बंदा था, अलग वीडियो बनाई। ठीक है, उसकी वजह ये है, देखो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ जो कि आप लोग अक्सर हर बंदे को ये सुनने को मिलता है कि आप जो है शुरू में क्लाइंट का पेन पॉइंट बताएंगे, शुरू में आप पास्ट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये हर कोई कर रहा है। हमें इससे अलग करना है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा लिखना है जो कि कोई नहीं लिख रहा, जो कि क्लाइंट देखे और क्लिक करे। और मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ कि जब आप अपवर्क की जॉब अप्लाई करते हो तो क्लाइंट को कैसे शो होती है, वो बेस्ट मैच में कैसे जाती है, कौन से पोर्टफोलियो अप्लाई करते वक्त इस्तेमाल करने हैं। ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में डिटेल कवर करूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन पैसे कमाने हैं तो मजबूरी है, देखनी पड़ेगी, ठीक है। या तो तुम्हें अपवर्क पे सक्सेस, तुम जितने कनेक्ट वेट वेस्ट कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे जनरल लिखे हुए कॉपी पेस्ट प्रपोजल से कभी भी क्लाइंट आपके मैसेज, कभी भी आपको इनवाइट ही नहीं आता, ना इंटरव्यू करता। तो ये आप एंड तक वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले हम जो है प्रपोजल लिखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी कोई बंदा अपवर्क पे जॉब अप्लाई करता है तो वो आगे क्लाइंट को कैसे शो होती है, पहले ये देख लो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आ रहे हैं इस बंदे को समझ लो 27 प्रपोजल रिसीव हुए हैं, तो उसको कैसे शो होते हैं। सबसे पहले इस बंदे ने उसको भेजा, यहाँ पे उसका जो लगा हुआ राइजिंग टैलेंट का ये ठप्पा, तो इसका मतलब है ये इतना नज़र नहीं आता। समझ रहे हैं? मतलब ये वो टॉप रेटर जो कुछ भी होता है, तो ये थोड़ा सा इधर छोटा सा बैच होता है। उसके बाद लिखा हुआ होता है ये मैसेज, उसके बाद उसके 100% जॉब सक्सेस स्कोर, कितनी जॉब्स क्लोज हैं, कितने घंटे काम किया है, और उसका ये आता है अर्निंग आती है। अर्निंग थोड़ी सी क्लाइंट को इम्प्रेस कर रही होती है, लेकिन ये सब इस चीज़ को नोटिस नहीं करते, आगे आते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशंस। ये जो स्किल्स हैं, ये मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें वीडियोस। तो उनमें मैंने सिखा दिया कि आपको यहाँ पे 15 स्किल्स हम ऐड करते हैं, वो कर देंगे। ये प्रोफाइल आइटम हाईलाइट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिटेल। देखो इस तरीके से प्रपोजल शो होता है। सबसे पहले शो होगा कि कितने घंटे पर, कितने डॉलर पर आवर ये बंदा ले रहा है, ठीक है। ऑटो इनवाइटेड का मतलब है कि जब भी कोई बंदा जॉब पोस्ट करता है तो किसी को एक दो को जो है अपवर्क खुद भी इनवाइट भेज देता है कि जो बेस्ट मैच हो रहे हो। अच्छा, अब एक चीज़ पहले आप ये देख लो, एक वर्ड बेस्ट मैच आ रहा है। बेस्ट मैच अक्सर ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो जो हम इनको अपने प्रोफाइल आइटम्स भेजेंगे वो, और दूसरा कुछ, जब आप अगर मेरी वीडियोस पूरी देखी हैं तो मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से बेस्ट मैच के लिए, चलो नहीं भी देखी तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बता देता हूँ, क्योंकि जो अपवर्क प्रपोजल सीखने हैं तो कुछ नए भी हो सकते हैं जिन्हें ऑलरेडी अपवर्क आता है। बेस्ट मैच जो होता है, एक तो कुछ जॉब्स हमारे बेस्ट मैच में खुद ही आ जाती हैं कि ये आपके बेस्ट मैच जॉब्स हैं, इन पे अप्लाई करें। अगर उन पे अप्लाई करते हैं, एक रिसेंट जॉब्स होती है, एक बेस्ट मैच जॉब्स होती है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये देखो बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे बेस्ट मैचेस में कोई भी आपके पास जॉब आ रही है, उस पे आप अप्लाई करते हो तो वो बेस्ट मैच में ही जाएगी, ठीक है। 90% केस में बेस्ट मैच में जाती है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि बेस्ट मैच अक्सर हमारे पास रिसेंट में नहीं होती। रिसेंट जॉब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आई हुई है या कोई इधर आई हुई है, ये रिसेंट्स वाली जॉब बेस्ट मैच में एक दो जाती हैं। अगर आपके पास यही जॉब बेस्ट मैच पे आ रही है तो आप फिर ये सोच लेंगे कि मुझे इस पे अप्लाई करना चाहिए, मैं बेस्ट मैच में जाऊँगा। समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। उसके बाद बच्चों ये चीज़ देखो कि कवर लेटर जो भी लिखते हैं, जो प्रपोजल आप वर्क का लिखते हो, तो उसके यहाँ से लेके एक दो तीन, ये ढाई, मतलब अगर बड़ी लाइनें कर लो तो दो लाइन्स, दो लाइन्स यहाँ पे चार, आधी आधी लाइन है ना, तो दो लाइन्स आपकी शो होती हैं जो कि इस चीज़ को डिसाइड करती हैं कि इस बंदे को हायर किया जाए या ना किया जाए। अब देखना सबका क्या तरीका है।
कवर लेटर है, इफ यू थॉट हायरिंग अ प्रोफेशनल वाज एक्सपेंसिव ट्राई हायरिंग एन एमेच्योर आई हैव। ठीक है, कुछ बेहतर है कवर लेटर, लेकिन फिर भी ठीक है। इफ यू आर हायरिंग अ प्रोफेशनल वाज एक्सपेंसिव ट्राई हायर है, ये सबका एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है, ये तो चलो एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल है तो इसमें सबके प्रपोजल एक जैसे ही हैं। सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए दिखाया गया कि किस किस तरीके से लोग शो होते हैं। अच्छा, और ये जो बूस्टेड वाले हैं, बूस्टेड का सुन लो, एक दो तीन चार जो होते हैं बूस्ट। जब भी कोई अपवर्क की जॉब बूस्ट करो तो पहले 4 नंबर पे बूस्टेड होते हैं। बाकी बेस्ट मैच, एक तो बेस्ट मैच लाजमी हम गौर करेंगे, बूस्टेड भी करेंगे, इनवाइटेड, एक ऑटो इनवाइटेड होता है, एक इनवाइटेड, एक क्लाइंट खुद इनवाइट करता है। तो अब हम फोकस हमारा सारा का सारा होगा, ये जो 2 लाइंस हैं ये ऐसी लिखेंगे कि क्लाइंट व्यू मोर पे लाजमी क्लिक करें, समझ गए। तो हम आते हैं अब जॉब सप्लाई करने में। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम टोटल चैट जीपीटी इस्तेमाल करेंगे। आपको भी चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है। अब मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, कोई जॉब्स आई हैं, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है कि गेट स्टार्टेड टू कंटिन्यू विनिंग जॉब्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है इसने। एक मिनट में किसी और अपर की प्रोफाइल पे आपको लेके जाता हूँ, इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रहती है। बल्कि जॉब अप्लाई हो रही है तो हम करके देखते हैं जॉब अप्लाई। हम प्रपोजल लिखने देखते हैं, ये बाद में आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी इसकी प्रोफाइल की ना। अच्छा, अब देखो जो चीज़ तुम्हें सिखानी है, सबसे पहले हम ये कैसे ट्रेस करेंगे कि कौन सी जॉब अप्लाई करें, कौन सी जॉब अप्लाई ना करें। ठीक है, अब देखते जाते हैं। सब फॉर एग्जांपल हम इस जॉब को एज ए एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि इस जॉब पे क्लिक करो, आगे जाके आपको कौन सी चीज़ें नोटिस करनी है कवर लेटर भेजने से पहले। एक तो यहाँ पे आके देखना है कि इस बंदे ने 6 लोग हायर किए हैं और $796 स्पेंड किए हैं। कभी कभी ऐसे होगा कि यहाँ $796 हैं तो उसने हायर 10 15 20 लोगों को, 50 या 100 लोग हायर किए होंगे। इसका मतलब है 20 30 लोग, अगर 20 लोग भी हायर किए हुए हैं तो इसका मतलब है ये फेक ऑर्डर वाले लोग हैं, ये उनकी तरफ से जॉब लगाई गई है, तो आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे बाकी चीज़ों को छोड़ें, सिर्फ ये देखना है फिलहाल इस जॉब का तो हम ये नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, जॉब अप्लाई करने से पहले उस बंदे ने किसी को इनवाइट ना भेजा हो, ना किसी का इंटरव्यू कर रहा हो, ना इनवाइट भेज रहा हो। ये प्रपोजल 10 से कम होने चाहिए, लेस देन 5। जब भी आप किसी भी जॉब पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें नोट करनी है। अगर कोई और जॉब दिखाता हूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल अब डोमेन अथॉरिटी डीआर ग्रोथ स्पेशलिस्ट की जॉब आई हुई है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू हो तो कोशिश करो थोड़ी छोटी जॉब पे अप्लाई करो ताकि बंदा आप पे ट्रस्ट भी करे। अगर आप इस किसी की बहुत हैवी स्पेंडिंग है, आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी देखते हैं कि इस बंदे ने खुद कुछ इतनी अर्निंग नहीं की है तो इतनी बड़ी जॉब पे बिड कर रहा है। अब इस बंदे ने $15,000 स्पेंड किए हुए हैं और 16 लोग हायर किए हैं। इसका मतलब है कि ये जॉब रियल है। ठीक है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाता है किसी का इंटरव्यू कर रहा है या किसी को इसने इनवाइट भेजा है, अब इसको 10 से 15 प्रपोजल गए हैं तो इस पे हम पर बिड कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे आ जाता है, कोई और जॉब ढूंढते हैं। हाँ, एस एक्सपर्ट नीडेड फॉर सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब नीचे इसके फिर जाके क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो कुछ कुछ का यहाँ पे अगर इनमें से कोई एक भी रेड आ जाता है कि राइजिंग टैलेंट जॉब सक्सेस स्कोर का एक भी रेड आ जाता है तो आप जॉब अप्लाई मत करना, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। और इसमें भी 10 हायर की हैं, 6 के स्पेंट है, तो जॉब रियल है, लेकिन आपने इस तरीके की जॉब अप्लाई नहीं करनी। अच्छा, एस स्पेशलिस्ट फॉर न्यू होम, अब इसको देखते हैं। वी आर सीकिंग एस स्पेशलिस्ट। अच्छा, इसका 0% हायर रेट है। अब ये चीज़ गौर करने वाली है। अब जब ज़्यादातर आपको लोग समझाएंगे कि पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, पेमेंट मेथड यहाँ पे होता है पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है। तो हम क्या कहते हैं कि इस जॉब को छोड़ दें, पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है। एक तो वैसे भी उसकी लोकेशन इंडिया उसने सेलेक्ट की हो, तो हम इस पे जॉब पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसको इंडिया के चाहिए। और फिर ये बंदा 2 लोगों के इंटरव्यू कर रहा है और इसने लोगों को इनवाइट भी भेजे हुए हैं, वैसे जॉब रिजेक्ट है, मतलब हम इसको नहीं करते। अगर कोई किसी का इंटरव्यू कर रहा है, किसी को उसने इनवाइट भेजे हैं और उसके अलावा वो यहाँ पे अगर एक भी रेड आ रहा है तो हम छोड़ देंगे। ठीक हो गया।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो अक्सर लोग कहते हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाई ना हो तो आप जॉब अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बात सोचने वाली यहाँ पे ये होगी बच्चों, मेंबर सिंस अक्टूबर 25 2025, इसका मतलब है अगर मैं अक्टूबर 2025 ये 25 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये बंदा आज ही इसने अपवर्क अकाउंट बनाया। अब जिस बंदे ने अकाउंट ही नया नया बनाया तो उसका कैसे पेमेंट वेरीफाई होगा जब उसने कुछ स्पेंडिंग नहीं की होगी। तो ये समझ लो ये गोल्डन चांस होता है कि न्यू क्लाइंट जस्ट लैंडेड नाउ, समझ रहे हो। तो इसको तो तुम लाजमी बिड करनी है अगर वो तुम्हारे सिनेरियो में आ रहा है। सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया है, जॉब का सिनेरियो क्या बताया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये वाली जो फाइल है मैं आपको उसमें भी डाल दूंगा, क्या कहते हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, तो जॉब सिनेरियो जिस पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, नो इनवाइट, नो इनवाइट सेंड, किसी को इनवाइट ना भेजो, नो इंटरव्यू में, ना किसी का इंटरव्यू करो ना किसी को इनवाइट भेजाओ। ठीक है, उसके बाद चेक हायर, टोटल हायर एंड स्पेंट टू टू सी फेक जॉब्स। मतलब ये क्या है कि अगर उसने 50 लोग हायर किए हुए हैं और स्पेंट उसकी $200 है, अब 50 लोगों को उसने $200 कैसे, या उसकी ये $500 है स्पेंट और 50 लोग हायर है, मतलब $10 का भी, इसका मतलब है $10 के फेक रिव्यू। और उसके बाद आता है 100% हायर रेट हो अगर तो लाजमी चेक करना फेक हो सकता है, क्योंकि 100% हायर रेट सिर्फ फेक जॉब्स का ही होता है, क्योंकि शायद तो खुद ही पोस्ट करवाई हैं। ठीक है, खुद ही पोस्ट करवाई हैं तो उसका अच्छा, नो इनवाइट्स हैं, नो इंटरव्यू, चेक टोटल हायर स्पेंड 100% हायर रेट हो अगर तो लाजमी चेक करना है, फेक जॉब हो सकती है। अच्छा, ट्राई टू अप्लाई इवन पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड बट ज्वाइंड नाउ। मतलब ऐसा है कि अगर वो उसी दिन ज्वाइन हुआ है या एक दिन पहले ज्वाइन हुआ है तो फिर पेमेंट मेथड वेरीफाई हो ना हो, इसका मतलब है ये बंदा रियल है, यूएसए का हो, प्रेफर यूएसए जॉब्स मोस्टली। ओके बच्चों, ये चीज़ समझ रहे हो। अब और भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ में ये इशू ना आए कि भाई अपवर्क की जॉब जो है इसमें हम अप्लाई करते वक्त हम कैसे चेक करेंगे कि वो ओरिजिनल है। ये मतलब बहुत बड़ा लोगों के लिए क्वेश्चन बना हुआ है कि हम किस पे बिड करें। हौसला रखो, मैं आपको आगे बिड का भी बताता हूँ, बहुत हम सारी जीपीटी से बिड्स करेंगे, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, ज़रूरी चीज़ें हैं तो इसलिए मैं पहले कवर करूँ। अब ये देखो, ये पाकिस्तानी छपरी ने जॉब पोस्ट की हुई है तो इग्नोर करो। अब एस स्पेशलिस्ट है, 50+ प्रपोजल चले गए, अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको देखते हैं, ये जॉब है और हम आगे जाके देखते हैं कि इस पे कनेक्ट 17, अच्छा इसने 588 लोग हायर किए हैं, बल्कि हाँ 26 हायर किए हैं, 14 के सस्पेंड है, तो जॉब तो रियल है। और अब फिर हम क्या चेक करें, बस जॉब रियल है। उसके बाद अगर ये बंदा किसी एक को इनवाइट भेजता है तो इसका मतलब है जॉब हम पे हराम है, किसी एक का इंटरव्यू करता है जॉब हम पे हराम है। ठीक हो गया। अब इस चीज़ के बाद, अब हम इस सब चीज़ के बाद अब हम आ जाते हैं जॉब्स अप्लाई करते वक्त प्रपोजल कैसे लिखवाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मैंने आप लोगों के लिए कुछ हुक्स तैयार किए हैं, ऐसी हुक्स जो क्लाइंट पढ़ने के बाद सोचे कि रुक जाए। सब लोगों ने एक ही चीज़ लिखी होगी कि टू दी पॉइंट बताना है, आपने ये बताना है, तो ये तो सब कर रहे हैं। अच्छा, अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये शीट जो ये आपको आप प्रपोजल हुक्स पे ऐसा, ये शीट मेरी इसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, वहाँ से आप ये सारी आपको मिल जाएंगे, ये टेंशन नहीं लो कि ये कहाँ से मिलेंगे। ज़्यादातर देखो 90% लोग चैट जीपीटी से लिख रहे हैं, हम भी चैट जीपीटी से लिखेंगे, लेकिन हम शो ये करवाएंगे हम ह्यूमन लिख रहे हैं, समझ गए। अब पहली हुक जैसे ये है कि दिस इज नॉट एआई टेम्पलेटेड प्रपोजल एज यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड मैनी। सबसे पहली लाइन हम उसको ये हुक कर रहे हैं कि ये एआई टेम्पलेटेड प्रपोजल नहीं है, जैसे कि तुम्हें बहुत सारे रिसीव हो रहे हैं। अब वो बंदा नोटिस करेगा सारे रिसीव एआई हो रहे हैं और वो कहेगा यार ये सही कह रहा है। अच्छा, फिर एक एक और हुक है, लेट मी स्टार्ट विद समथिंग बोल्ड।
ठीक है। दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट प्रपोजल, इट इज रिटन आफ्टर केयरफुली रीडिंग योर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब देखो, एक बंदा है वो कहता है आई कैन डू दिस जॉब, और एक बंदा कहता है कि लेट मी स्टार्ट विद समथिंग बोल्ड, दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट प्रपोजल। ठीक है। अब वो जो ज्यादा सारे लोग कह रहे हैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई हैव द पास हिस्ट्री, उसमें से थोड़ा सा हमें चेंज करना है। हमें अब थोड़ा सा चेंज, क्योंकि पहले वो चीज वर्क करती थी कि टू दी पॉइंट जाओ, पेन पॉइंट बताओ, पेन पॉइंट आगे हम बताएंगे, लेकिन शुरू में दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट, जब से ए आई है तो तब से ये इशू आ रहा है कि अब हमें शुरू में कुछ ऐसा बताना पड़ता है जिससे हमें उसे लगे कि हम जो है ह्यूमनाइज काम कर रहे हैं। आगे आते हैं क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यार मेरी जॉब थी, मेरी जॉब पे कोई लिख के भेजते प्रपोजल, क्या तुम एआई से जाके कॉपी पेस्ट कर रहे हो। इसके बाद लेट्स मेक दिस, एक और हुक है, लेट्स मेक दिस प्रपोजल, लेट्स मेक दिस द लास्ट प्रपोजल यू नीड टू रीड टुडे। ये लास्ट प्रपोजल है जो तुम्हें आज पढ़ना पड़ेगा। आई हैव अटैच्ड अ वर्क सैंपल, सीधे डायरेक्ट हम उसको वर्क सैंपल, देखो अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास जो वर्क सैंपल, वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। वर्क सैंपल रेलिवेंट हो या नहीं हो, मतलब वर्क सैंपल अगर उसी तरह का है, हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि उसकी प्लम्बर की सर्विसेज है तो हम कहेंगे आई हैव अटैच्ड अ वर्क सैंपल रिलेटेड टू योर प्लम्बिंग सर्विस, हम कहेंगे ये अटैच्ड अ वर्क सैंपल दैट परफेक्टली मैच व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आई हैव रैंक्ड अ लोकल बिजनेस, मैंने एक ऑलरेडी लोकल बिजनेस रैंक किया है जो कि इसी तरह का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूर कौन कौन इतना अफलातून हो सकता है कि हर जॉब के मुताबिक उसके पास केस स्टडी हो। अच्छा, आगे आ जाता है, हाय इफ यू आर टायर्ड ऑफ ऑटोमेटेड पीडीएफ्स। अच्छा, ये वाली जो हुक लाइन है ये उसके लिए है जब आपको अक्सर जो होते हैं ना क्लाइंट्स कहते हैं मुझे ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, तो लोग क्या कहते हैं, वो प्रपोजल सारे आई कैन डू, तो हम उसमें लिखेंगे है इफ यू आर टायर्ड ऑफ ऑटोमेटेड पीडीएफ लेबल्ड एज एस यू ऑडिट दिस विल फील रिफ्रेशिंगली डिफरेंट। ठीक है, तो ये रिफ्रेश और डिफरेंट आपको मिलेगी। उसके बाद अगली प्रॉम्प्ट है आई बिलीव अ गुड प्रपोजल शुड मेक सेंस नॉट नाइस, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। Here is a proposal written by human who actually thought about your project, not AI script. Here is a proposal written by human। ठीक है, ये शुरू में उसका हम हाई करेंगे या उसका नाम ढूंढ के मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। Here is your proposal written by human actually reads your job, not a AI script। अच्छा, if you are tired of long explanation you will love how simple I make it। समझ रहे हो, कुछ चीज जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है। एवरी वन कीप स्पेंडिंग यू मैसी शीट्स ऑफ बैकलिंक्स, आई हैव टेकन टाइम। ये वाली प्रॉम्प्ट है बैकलिंक्स वालों के लिए, शुरू में हुक डालेंगे कि सारे लोग आपको मैसी शीट भेज रहे हैं, आई हैव टेकन अ टाइम टू हैंड पिक 30 नीच रेलिवेंट साइट दैट एक्चुअली मैच योर रिक्वायरमेंट्स। आई नो आई एम नॉट द फर्स्ट प्रपोजल, ये वाली लाइन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि हम प्रपोजल थोड़ा लेट जाता है तो हम कहेंगे उसको ये ट्रिगर करवाएंगे, आई नो मैं जानता हूँ, आई एम नॉट द फर्स्ट प्रपोजल इन योर इनबॉक्स बिकॉज इट टुक मी 15 to 20 minutes टू राइट दिस वन मैनुअली आफ्टर रीडिंग योर जॉब पोस्ट केयरफुली। अब ये बंदा सोचेगा कि हाँ ये बंदे ने 20 मिनट जो लगा दिए हैं ना ये जॉब लिखने में लगा दिए हैं। अच्छा, आई एम प्रोबेबली अ लिटिल लेट बिकॉज आई नेवर सेंड ऑटो जनरेटर, फिर यहाँ पे फिर ये उसी सेंस का है, थोड़ा सा चेंज है, आई एम प्रोबेबली थोड़ी छोटी लाइन है, लिटिल लेट, मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन मुझे ये प्रपोजल ऑटो जनरेटेड नहीं भेज सकता। अब ये सारे प्रपोजल में ज़्यादातर मेरा फोकस किस चीज़ पे है, क्लाइंट्स को नफरत होती है एआई के प्रपोजल से, समझ रहे हो। हम उसको फील करवा रहे हैं कि हम बड़े मेहनती हैं, हमने बड़ा टाइम लगाया है प्रपोजल लिखने में, तुम पढ़ो, तुम मेरा लव हो, तुम जानू हो। अच्छा, फिर उसके बाद आपको एक जीपीटी की प्रॉम्प्ट दी गई है बच्चों, इसके अंदर हम हर तरह की जॉब फिट करेंगे और ये हमें बताएगा। अब ये एसईओ की प्रॉम्प्ट बनाएंगे, ठीक है, यू आर एन एसईओ एक्सपर्ट, अगर आप लोगों की वर्डप्रेस के डेवलपर हो तो आप लिखोगे यू आर एन वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, एंड थिंग्स वेर यू आर एन एक्सपर्ट एंड ऑल थिंग्स वेरी वेल, आई नीड अ सॉलिड कवर लेटर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, पेस्ट द जॉब हियर, यहाँ पे जॉब पेस्ट करोगे। उसके बाद मैंने खुद से ये आगे डाल दिया, प्लीज राइट इट टू द पॉइंट यूजिंग एनी ऑफ गिवन हुक्स, मैंने दो चार जो ऊपर 11 हुक्स है ना उसमें से दो चार मैंने दे दी कि इनमें से कोई भी आप हुक जीपीटी पिक कर लो, दैट फिट्स इन द स्टार टू ट्रिगर द क्लाइंट मस्ट रीड, इट इज इट इज नो फैंसी टोन। अच्छा, फिर उसके बाद देन गो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सेट टू बी क्लियर आई हैव अटैच द केस स्टडी टू गेट एन आइडिया अबाउट माय वर्क। अच्छा, अब देखो एक चीज क्लियर समझो, एक होता है कि आई हैव ऑलरेडी डिड अ पास्ट वर्क, लोग क्या कर रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि मैंने पास्ट वर्क किया है।
हम यहाँ पे पास्ट वर्क नहीं कहेंगे, ठीक है। हर बंदा आई ऑलरेडी डिड, मतलब तुम क्या जिन हो, उसकी हर वो क्लाइंट को भी समझ आ रही है आई ऑलरेडी डिड, सब ने ये किया हो। टू बी क्लियर, हम एक यहाँ पे एक ये भी वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करें आई हैव, यहाँ पे देन गो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट टू बी क्लियर। क्या? टू बी क्लियर आई हैव अटैच द केस स्टडी टू गेट एन आइडिया माई अबाउट। हमने एक केस स्टडी अटैच की है। केस स्टडी अब उसके रेलिवेंट भी हो सकती है, इरेलीवेंट भी हो सकती है, ठीक है। पास्ट वर्क हमारा बिल्कुल उसके, हम नहीं कहेंगे हमने भी इस रैंक, हम कहेंगे कि आई हैव अटैच्ड अ केस स्टडी टू बी क्लियर। अब यहाँ पे लफ्जों सारी चेंज है ही लफ्जों की। एक है आई ऑलरेडी डिड अ पास्ट वर्क एंड शेयर। अब भाई तुम सब सारे आई ऑलरेडी डिड अ पास्ट वर्क लिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? टू बी क्लियर आई हैव अटैच द केस स्टडी टू गेट एन आइडिया अबाउट माई अप्रोच। To attract him, he messaged me at the best thing related to the job and also show the clear 4 bullets how I will do the project। ये है, ठीक है। उसके बाद try to add simple very short question, एंड पे क्वेश्चन भी छोड़ेंगे क्लाइंट के लिए कि प्लीज नेवर मेंशन दीज वर्ड। फिर उसके बाद ये टेलर्ड वर्ड इस्तेमाल करता है जीपीटी, डिलीवर करता है इंश्योरिंग एम्ब्रेस डेटा ड्रिवन। ये लफ्ज जो है जीपीटी को कहेंगे कि तुमने यूज नहीं करने। अच्छा, अब मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और इसमें हम कोई भी जॉब फिट करेंगे और अप्लाई करेंगे। हम चैट जीपीटी से कवर लेटर लिखवाते हैं। हम न्यू टैब पे जाते हैं चैट जीपीटी के, उस पे आपने ये प्रॉम्प्ट लगा देनी है और इधर से हम कोई भी प्रपोजल कॉपी कर लेते हैं जो हम चाहते हैं कि हम जॉब अप्लाई करें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाली जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ, ओ भाई खुल जा, ये वाली जॉब आपने यहाँ से पकड़नी है और यहाँ एंड तक आ जानी है, और रुक रुक, यहाँ से, ठीक है। ये पकड़ी और ये जाके जीपीटी जहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जॉब। अब यहाँ पे करना क्लिक। अब जीपीटी का काम है खुद से हुक ढूंढेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ, हियर इज द प्रपोजल रिटन बाय ह्यूमन हु एक्चुअली रीड योर जॉब नॉट ए स्क्रिप्ट। ये अच्छा है, ठीक है। कंपेन स्पेशल इन एसईओ कंपेन दैट फोकस ऑन मेजरेबल ग्रोथ रैंकिंग। अच्छा, अब देखो इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी होती है, कुछ ना कुछ एडिटिंग जल्दी से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रपोजल में क्या क्या एडिट हो सकता है जीपीटी से लिखवाने के बाद, जो चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी अभी तुम्हें मोटा मोटा समझ रहे हो तुम, जब करते हो तो स्पीड स्पीड से, ठीक है। वो मैं अगली इसके अगली एक वीडियो आपने लाजमी देखनी जिसमें मैंने आपको ये सारी क्रोम एक्सटेंशन बताएंगे जिसमें ये प्रपोजल लिखेंगे। हियर इज द प्रपोजल रिटन बाय ह्यूमन हु एक्चुअली रीड योर जॉब नॉट एन एआई स्क्रिप्ट आई स्पेशलाइज एंड, ठीक है। ये उसके स्पेशलाइज्ड इन एसईओ के दैट फोकस ऑन मेजरेबल ग्रोथ। ये वाली लाइन जहाँ जहाँ नजर आए ये काट देनी है। ये जो सेपरेटर आ रहा है ये वाला, ये बहुत अश्लील है। रैंकिंग एंड कन्वर्जन इंप्रूवमेंट आई, अच्छा यहाँ पे जब आई हैव आधा लिखता है तो ये भी पूरा आई हैव अटैच्ड द केस स्टडी, यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे टू बी क्लियर। टू बी क्लियर, ये वाली बात लाजमी याद रखना। टू बी क्लियर, टू बी क्लियर आई हैव अटैच्ड द केस स्टडी सो यू कैन क्विकली see the exact process I follow and the outcome it produced and it come। ये जीपीटी की है प्रोड्यूस। यहाँ पे आपने केस स्टडी जो भी एक अच्छा सा वर्क सैंपल रेडी करेंगे, वो एसईओ का है, एसईओ का पूरा होगा या किसी बैकलिंक्स का प्रोजेक्ट होगा, वो लिंक लाजमी आपने पहले 3 लाइन के नीचे लिंक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन काट देनी है स्ट्रेट टू द पॉइंट, हियर हाउ आई विल वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। ये आई विल वेल पूरा करो वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। डीप कीवर्ड मैपिंग, ये उसकी जॉब जो उसने मेंशन की हुई है इस जीपीटी ने, उसके मुताबिक आई एक्टिवली वर्क विद द सेम रेशियो ऑफ स्क्रीमिंग फ्रॉग। फिर ये लकीर आ रही है, इसको काटो। क्विक क्वेश्चन बिफोर प्रोसीडिंग, अच्छा ये वाली चीज़ देख रहे हैं, क्वेश्चन भी ऐड किया उसने। डू यू ऑलरेडी हैव अ ब्लॉग कंटेंट सेक्शन ऑन द साइट और इट इज प्योरली सर्विस प्रोडक्ट पेजेस राइट नाउ, इफ दिस साउंड्स गुड अलाइन जस्ट रिप्लाई मी, ठीक है। अब ये वाली लाइन भी हम इसमें इसमें यहाँ पे कॉल टू एक्शन तुम सिंपल ले लो। ये देखो, ये इसके भी मैं आपको बहुत सारी उसमें क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट्स के अंदर ये भी डाल देंगे कि हमारा जो सीटी है वो अच्छा सा डालो, ठीक है। अब इसके बाद आप रिगार्ड्स लिखते हो,
अच्छा, अब एक चीज़ और आती है। अब जब अप्लाई करोगे तो सब लोग एक जैसा प्रपोजल भेज रहे हैं, हम इस प्रपोजल के अंदर एक चीज़ और भी डिफरेंट करने वाले हैं, वो भी आप देख लो। क्या करने वाले हैं हम कुछ, जब भी जॉब अप्लाई करेंगे ना, तो हम जॉब अप्लाई करते वक्त अगर मैं ये प्रपोजल सबमिट करता हूँ, ठीक है, अप्लाई फॉर द जॉब, इधर आ जाओ। अच्छा, आगे मैं कुछ चीज़ बाद में बताता हूँ, पहले कवर लेटर पे अब काम कर लें हम। अब देखो एक चीज़ है, जहाँ पे ये ऐसे आता है, यहाँ पे हमने समझ लो सैंपल डालना है। अब देखो ये पहली दो लाइनें शुरू स्पेशल इन एसईओ, ये वाली लाइन भी मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है, ये इधर से कट कर लेंगे, ये एंड पे डालेंगे, ठीक है। ठीक है, हियर इज द प्रपोजल रिटन बाय ह्यूमन एक्चुअली रीड योर जॉब नॉट टू बी क्लियर, आई हैव अटैच्ड अ केस स्टडी सो यू कैन क्विकली सी द एग्जैक्ट प्रोसेस आई फॉलो एंड आउटकम। ये वाली लाइन फुल ट्रिगरेबल है ना। दिल से क्लाइंट कह रहा है कि वाह, ये बंदे ने डायरेक्ट केस स्टडी भी ऐड कर दिया, केस स्टडी वाला वर्ड इस्तेमाल करना। अच्छा, आई स्पेशलाइज एसईओ कैंपेन, फिर ये उसकी जॉब के रिलेटेड है कि वो ऊपर पूछ रहा है ना कि स्पेशलाइज्ड ऑप्टिमाइज वेबसाइट इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए उस इधर डीप कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे हाईली ट्रस्ट वीकली परफॉर्मेंस, ये उसकी जॉब के मुताबिक प्रॉम्प्ट बुलेट्स बना के दे रही है। मजीद तुम कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए देख लेना कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ये देखो उसने जो भी चीज़ एसईओ टूल मेंशन की है वो सारा उसने 1 to 3 मंथ। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि हम एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये तो चलो ज़रूरी है, एक होता है कि अक्सर तुम जब जॉब अप्लाई करने लगते हो लोगों के रिव्यू लगे होते हैं। एक रिव्यू होता है जो कि ये जो इमाज सी, इसके आगे जो रिव्यू होता है, ये रिव्यू किसको है, इसको क्या कहते हैं, फ्रीलांसर को। एक रिव्यू होता है जो फ्रीलांसर ने वापस उसको दिया होता है। ये देखो, ये जो पहला रिव्यू होता है ना, ये होता है वो वाला रिव्यू जो कि फ्रीलांसर क्लाइंट को देता है, और इसमें हमें क्लाइंट का नाम मिलता है। ये से नेफ इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली, ठीक है। अब शी इज़ मच ग्रेट क्लाइंट, इसका मतलब है कि इसका नाम, ये देखो नेफ इधर भी आ रहा है, एक इधर भी आ रहा है नेफ, इसका मतलब है इसका नाम नेफ है। तो आप प्रपोजल के शुरू में क्या लिखोगे, है नेफ और एच छोटा। हियर इज द प्रपोजल रिटन बाय ह्यूमन हु एक्चुअली रीड योर जॉब, ठीक है। ये हमारी ट्रिगर लाइन है, और हम क्या करेंगे, इसको पूरे को ट्रिगर लाइन को कॉपी करेंगे, और एक आपने खोल लेना है, ये होता है लेटर बोल्ड करने वाला। ये यूनिक चीज़ है, ये अभी तक कुछ कुछ लोगों को पता है। ये क्या करेगा, अपवर्क का प्रपोजल का ये वाला लेटर और कहीं से बोल्ड नहीं होता, इधर से बोल्ड होता है। ये हो गया बोल्ड, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि तुम जैसे लकीर के फ़कीर कभी कभी होते हैं, वो कहते हैं सर जी, जी सर जी, सर जी उस टूल का लिंक तो दे दें। तो ये जो मैं आपको शीट दूंगा, तो उसमें मैं बोल्ड करने के लिए यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, ठीक है। गूगल कर सकते हो, या तो यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड, तो तुम्हें टेक्स्ट बोल्ड का लिंक मिल गया, ठीक है। टेंशन पड़ जाती है ना कभी कभी, कोई चीज़ देखते टेंशन पड़ जाती है, ये कहाँ से मिलेगा भाई, कहाँ से। अच्छा, अब प्रपोजल की ये लाइन, और टू बी क्लियर ही अटैच द केस स्टडी सो यू कैन सी द क्लियर स्पेशली एसईओ कैंपेन, ठीक है। एसईओ कैंपेन दैट फोकस पहले मेजरेबल ग्रोथ रैंकिंग। अच्छा, ये वाली लाइन जो आपको ब्यूटीफुल लगे कि ये लाइन जो है ना मोटी होनी चाहिए थी, इधर पेस्ट करके उसको बच्चों कर देना है मोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाली लाइन तो लाजमी हमें बोल्ड करनी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्या इमोजी लगा दें। इमोजी कभी कभी वर्क करते हैं, कभी कभी ये इस नहीं वर्क करते। इमोजी कैसे, मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करो तो यहाँ पे इमोजी लगाता है, इमोजी 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 आपने सिर्फ ये वाला यूज़ करना है, ये वाला ग्रीन वाला, अगर आप करना चाहते भी हो। अच्छा, अब अभी तुम ये प्रपोजल मैनुअली लिखना, मैनुअली मतलब जेपीटी से लिखवा रहे हैं, सिर्फ एडिट करना और ये चीज़ें ब्यूटीफुल करना सीख रहे हैं। आगे चल के मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में भी, या इसी वीडियो में मैं आपको क्रोम एक्सटेंशन भी बताऊंगा, जो आपको प्रपोजल ऐसे आप खुद ही आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। इसके बाद लेट्स कोलैबोरेट एंड वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, इधर रिगार्ड्स लिखना है, रिगार्ड्स लिखना है असद, और आगे खुद लंबी सी फेंक देनी है एससीओ पर्सन, ओके। अब ये वाला प्रपोजल लिखने का स्टाइल होगा, इस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ सैंपल डालेंगे, उसके बाद अब उसके बाद और चीज़ें आ जाती हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखी होगी 1 to 3 मंथ, अगर यहाँ 1 to 3 मंथ है, तो आप यहाँ पे, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है कि वो पूछ रहा है कि ये जो है तुम रेट कब कब बढ़ाते हो, ये तुमने नेवर करना है, ठीक है।
हाउ वुड यू वांट टू इंक्रीज। अच्छा, अगर हमारा ये प्रोजेक्ट होता ना, ये यहाँ पे है ना, ये क्या कहते हैं, वो घंटों के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, पर आवर की कभी कभी फिक्स्ड प्राइस भी होती है, तो फिर तब हम यहाँ पे वो सिलेक्ट करते हैं कि ये 1 2 3 मंथ 10, इतने को घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। बस यहाँ पे नेवर कर देंगे। उसके बाद बच्चों वो जो मैंने आपको दिखाया है प्रपोजल के अंदर, यहाँ पे ये आ रहा है ना, 2 स्किल्स और 2 सिमिलर जॉब्स कंप्लीटेड ऑन वर्क, 10 सिमिलर जॉब्स कंप्लीटेड ऑन वर्क, 4 प्रोफाइल आइटम हाईलाइटेड, ये वाली चीज़ें समझ रहे हो। सिमिलर जॉब यहाँ पे मिलेंगी, ऐड अपवर्क जॉब। अगर आपको ऑलरेडी रिव्यू लगे हुए हैं तो आप उन जो रिव्यू, जैसे हाई डी अगर बैकलिंक की जॉब है, अगर ये एस स्ट्रेटजी के रिलेटेड है कि मुझे वेबसाइट रैंक करवानी है, तो मैं यहाँ से एक अपवर्क की जॉब सेलेक्ट कर दूंगा। पोर्टफोलियो, जो अगर तुमने मेरी पिछली प्रोफाइल देखी जिसमें मैंने आपको पोर्टफोलियो बनाने सिखाए हैं पिछली वीडियोस में, कि वो हमने पोर्टफोलियो क्यों बनाया था, कि एसईओ टायर बैकलिंक का बनाया था हमने। रेलिवेंट पोर्टफोलियो इसलिए बनाया था कि जब हम जॉब भेजने लगेंगे तो हम तब अपने वो पोर्टफोलियो मैच करेंगे, ठीक है। और ये जितने मर्जी ऐड करो, कोई मसला नहीं है, पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो। अगर नहीं तो पिछली वीडियो में जाके पोर्टफोलियो वाली वीडियो देख लो। सर्टिफिकेट्स, यहाँ से सर्टिफिकेट भी आपने जितने मर्जी ऐड करने हैं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एसईओ एडवांस कोर्स का एक सर्टिफिकेट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जाएगा, हम 4 भेज सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2 पोर्टफोलियो, टोटल 4 पूरे करके भेजें, ठीक है। ऐड हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में क्या है, हमने पोर्टफोलियो ऐड किया है। अब ये उधर जॉब के ऊपर लिखा हुआ जाएगा बच्चों कि 4 प्रोफाइल आइटम्स, इसने कितने, ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही है कि इतने हाईलाइट हैं और इतने 3 स्किल्स और ये ऑनलाइन रिसर्च, ये वगैरह वगैरह। बाकी चीज़ें तो जाएंगी जाएंगी, तो ये ज़रूरी है ना, ये देख रहे हो ये। अब नीचे जाओ तो 3 स्किल्स है और नीचे और कुछ नहीं है, ये ग्रीन सा नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा इंप्रेशन नहीं जा रहा, समझ रहे, ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। उसके बाद आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बूस्ट बूस्ट। अच्छा, अगर तो देखो, अगर आप जल्दी से जॉब अप्लाई करने लगे हो और यहाँ पे जॉब के कनेक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली कितने लग रहे हैं, वो पीछे जब जॉब अप्लाई करो तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि कितने कनेक्ट्स लगेंगे। यहाँ 17 कनेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर लोगों ने बूस्ट किए हुए हैं, बूस्ट किए हुए हैं, किधर है भाई, इधर बूस्ट किए हुए हैं, किसी ने 50 कनेक्ट भी लगाए हुए हैं। अब ऐसा है, अगर इसकी जॉब व्यू हो गई तो इसके जो ऊपर के 50 कनेक्ट हैं वो तो ज़ाय होंगे। अगर सीन हो गई, अगर सीन ना हुई तो इसको ये कनेक्ट 50 के 50 वापस मिल जाएंगे, तो इसको टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से तुम रिफ्रेश भी कर सकते हो कि क्या सूरत हाल चल रही। अब तुम्हें यहाँ पे कौन से नंबर पे बोली लगानी है वो लगाते हो। अगर 27 कनेक्ट है, अब चाहते हो बूस्ट करना, अगर बूस्ट नहीं भी करते हो, अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, जैसे ये जॉब थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे आपको नजर आती हैं जॉब, ऊपर हो जा, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट बेस्ट मैच, अगर बेस्ट मैच कर रहे हो तो बेस्ट मैच में तो बूस्ट ना भी लगाओ, तो तुम्हारा वैसे एक बेस्ट मैच के ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो बाकी सारी चीज़ें ऐड करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि जॉब ऐसी है कि अभी वो सिर्फ 4 5 लोगों ने अप्लाई किया है अभी अभी, तो तुम सिर्फ 2 4 5 कनेक्ट लगा के बूस्ट करते हो। तुम ये देखते हो कि ये जॉब रेलिवेंट है, क्लाइंट की स्पेंड अच्छी है, मेरा पोर्टफोलियो मैच हो रहा है, ऐसा काम मैं कर चुका हूँ, मेरा प्रपोजल सॉलिड है, तब तुम बूस्ट करते हो, ठीक है। बूस्ट जरूरी नहीं है तुम पहले नंबर पे करो, तुम दूसरे पे कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं 29 कनेक्ट, उससे एक कनेक्ट ऊपर लगाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे ये सेकंड प्लेस पे पहुंचा दिया उन्होंने, नाम देख रहे हो, 29 कनेक्ट, समझ गए। उसके बाद तुम सेंड फॉर, ये सेंड फॉर 46 कनेक्ट, ये जॉब अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब इस तरीके से जॉब्स अप्लाई करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और जॉब्स अपने क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ गया जी, खुल जा भाई, चलो ये जॉब है, ठीक है, ये जॉब है, ये नेट, ठीक है। अब ये जॉब अप्लाई करना चाहते हो आप, ठीक है, पूरी जॉब कॉपी कर लेंगे और उसमें जाके पेस्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। पहले आपको वो मैंने बताया क्राइटेरिया, देख रहे हो, यहाँ पे क्राइटेरिया सारा चेक कर लेना कि किसी को इनवाइट नहीं किया, किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहा, प्रपोजल, हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट करनी थी, बतानी थी, प्रपोजल जो है वो भी 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। प्रपोजल कितने होने चाहिए,
अंडर 10 हो तो तब करना, ऐसे ऐसे जल्दी नहीं करने। ये जॉब का सिनेरियो जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ आप लोगों को। ये नीचे मैं आपको बताता हूँ इस फाइल में आपको क्या क्या मिलेगा। ये जो डिस्क्रिप्शन में फाइल डालूंगा ना, इसमें मैं सारी चीज़ें डाल देनी है। और ये यहाँ से अब स्पेस से कैसे ख़त्म करूँ। ठीक है। अच्छा देखो, एक तो जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर सॉलिड कवर लेटर, ठीक है, ये जो एक है टू द पॉइंट जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर बैक लिंक प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों में से कोई बैक लिंक या एसईओ के रेलिवेंट है तो उनके लिए ये वाली प्रॉम्प्ट बनाई है। यू आर एन एक्सपर्ट एसईओ, ठीक है। यहाँ पे कवर लेटर, यहाँ पे आपने जॉब पोस्ट करनी है, फिर उसके बाद कवर लेटर आपको एक बेहतरीन किस्म का जो है बैक लिंक देगा, ठीक है। तो गेस्ट पोस्टिंग, इसके बाद आता है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी मैंने अपवर्क जॉब और उसके कवर लेटर के दिए कि ऊपर वाली प्रॉम्प्ट ने कैसे ये टू द पॉइंट। अच्छा, अब ये टू द पॉइंट एक अक्सर जॉब्स होती हैं जिनमें हमें शुरू में हुक डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो उस बंदे को क्विक क्विक चाहिए होता है, तो हुक के चक्कर में बर्बाद नहीं हो जाना, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, तब हम टू द पॉइंट जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो हैवी जॉब हो ना, जिस पे प्रपोजल बहुत जा रहे हो, तब हम ये हुक यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ रहा है, ओ भाई क्या मतलब, इस बंदे ने 3 मिलियन स्पेंड किया हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस पे जिस 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 लोगों ने अप्लाई किया होगा उन्होंने को बहुत पैसा लगाया होगा भाई, बहुत पैसा। टेंशन नहीं लो, हमें हमें भाई ये बड़ी बड़ी जॉब्स नहीं करनी है अभी। अप्लाई हम अपने देखेंगे कि हमारा कैसा पोर्टफोलियो है, कितनी हम पानी में है, उसके मुताबिक जॉब्स अप्लाई करेंगे। अगर ये पूरी जॉब पे मैं अप्लाई करता हूँ, इस बंदे का अभी मैं देखता हूँ किसी को 3 लोगों को हायर कर भी लिया इसने। 61 को इनवाइट किया, 21 के इंटरव्यू किए, 3 को हायर किया। जॉब क्या थी? एफिलिएट एंड पीआर आउट रिसर्च फिटनेस रिक्वायरमेंट। अच्छा, हमने पूरा ये कॉपी किया, हम अपने जाएंगे प्रॉम्प्ट के अंदर। अच्छा, प्रॉम्प्ट बार बार तो मैं लिखनी नहीं है, प्रॉम्प्ट इधर से एडिट हो जाती है, इधर से एडिट करनी है, इधर जाके देखनी है कि यहाँ से जॉब शुरू होती है एसईओ स्पेशलिस्ट, यहाँ से कीवर्ड रिसर्च और यहाँ तक। यहाँ पे आपने दूसरा पेस्ट कर देना है जो अब हम करेंगे इंटर। ये हमें दोबारा प्रपोजल लिख के देगा। हियर इज अ पावरफुल ह्यूमन रिटर्न नॉन जनरेट कवर लेटर, ठीक है। लेट मी मेक दिस लास्ट प्रपोजल यू नीड टू रीड टुडे, आई हैव गॉन थ्रू योर जॉब केयरफुली, दिस इज नॉट टेम्पलेटेड पेज, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड, ठीक है। ये टू बी क्लियर, हियर इज द प्रपोजल, हाँ ये इज टू बी क्लियर, आई फुली अंडरस्टैंड दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसर गिफ्टिंग और रैंडम बैकलिंक, इट इज अ सर्जिकल एडिटोरियल प्लेसमेंट ऑन कमर्शियल, ठीक है। ये अच्छी बना रहा है। आई हैव अटैच्ड अ केस स्टडी सो यू कैन एग्जैक्टली हाउ आई हैव सिक्योर्ड द प्लेसमेंट। अच्छा, क्विक स्नैपशॉट्स हाउ आई वेल अप्रोच, ये लकीरें काट दोगे, ये फिर कह रहा हूँ ये वाली लकीरें काट दोगे। ये आई हैव जो है पूरा लिखोगे, ये लकीरें काट दोगे। अच्छा, इसका आसान तरीका ऐसे होता है कि अगर ये लकीरें कभी कभी हमसे मिस हो जाती है ना, वन वेरी क्विक क्वेश्चन, डू यू करंटली हैव फ्रेंच साइट्स अप्रूव्ड इनसाइड शेयर सेल और इम्पैक्ट वैल्यू, सो आई नीड टू किक ऑफ प्लेसमेंट नेगोशिएटिंग अज्यूमिंग मैनुअल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो लकीर वाला ये जो सेपरेटर आ रहा है ना बीच में, जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला, इसको तुम कॉपी करो। अगर एम एस वर्ड चलाना आता है तो रिप्लेस पे जाके हम इसको जल्दी से इधर पेस्ट करते हैं और इसको स्पेस के साथ रिप्लेस कर देते हैं, साथ थे सारी जल्दी जल्दी रिप्लेस हो गई। ऐसे एक एक को छूट सकती थी, ऐसे नहीं छूटती। उसके बाद आई एम आई एम यूज्ड I am used to the situation where the first 90 days when get replaced. So securing 2 to 3 qualified placement is a realistic, not optimized outcome. I also work with premium SEO tools. कुछ तुम कॉमन सेंस लगाओगे, so I can prioritize the site, prioritize one very quick question। उसके बाद लेट्स कोलैबोरेट। ये ये प्रॉम्प्ट में हम थोड़ी सी चेंजेस मैं कर दूंगा, जिसमें उसको मैं कहूँगा कि एंड पे एक अच्छा सा CTA लगा के दे। मेरे इस प्रॉम्प्ट में CTA का कह देता हूँ। ये बस फैंसी ना हो, ये वाली प्रॉम्प्ट अब फिट हो गई,
ठीक है, अब जितने भी प्रपोजल आपने लिखने हैं बच्चों, वो आपने जाके इसके अंदर फिट करने हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी आप कवर लेटर की जो है स्टार्टिंग लाइन चेंज करनी है, तो ये प्रपोजल की मैंने दी हुई है ऊपर काफ़ी सारी। तो इनमें से आपने कुछ और आपको पसंद आती हैं 2-3 लाइनें, तो वो वाली लाइनें आपने उठा के यहाँ पे रख, यहाँ इस प्रपोजल में डाल देनी है, मतलब इस प्रॉम्प्ट में डाल देनी है। और फिर प्रपोजल में वो इनमें से जो भी प्रॉम्प्ट बेहतर होगी वो जीपीटी खुद ऐड करता रहेगा कवर लेटर लिखते वक्त। ठीक है, तो कवर लेटर, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि प्रपोजल लिखते वक्त ये बार बार वेरिफिकेशन भेज रहे हैं, करते हैं आईडी वेरीफाई, क्यों, थोड़ा सा सब्र रखें। अच्छा, अब आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट कि जॉब्स अप्लाई कैसे करते हैं, जॉब्स, ये अभी अभी मैं आपको सिर्फ कवर लेटर के ऊपर वीडियो बनाई है। आगे मैं चल के इसी कवर लेटर की सीरीज में अभी हम मोर एडवांस की तरफ जाएंगे। एडवांस की तरफ कैसे जाएंगे कि हम जॉब्स शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैसे ढूंढेंगे। कुछ कुछ होता है ना कि आप सर्च कर कैसे कर लें, लेकिन ये जो कर रहे हैं बस ये सबसे बेहतरीन है, हमने रिसेंट जॉब ढूंढनी है और उस वक्त अप्लाई कर देना है। अच्छा, फिर अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है जब हम प्रपोजल भेजें। ये भी चीज़ नोट करने वाली है। ठीक है, प्रपोजल का बेस्ट टाइम जब कम लोग होते हैं। अब ऐसा है, ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे कि जी आप जो प्रपोजल है कि वो आप रात को भेजें, 12 बजे के बाद भेजें, 8 बजे के बाद भेजें, 9 बजे के बाद भेजें, ऐसे कोई भी टाइम देते हैं प्रपोजल का कि इस टाइम भेजें। लेकिन हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रपोजल मुझे जहाँ तक लगता है ना कम रश होता है, जब पाकिस्तानी बिजी होते हैं, हमें वो वाला टाइम देखना है। ये टाइम देखते हैं कि अंग्रेज़ कब एक्टिव होते हैं। अंग्रेज़ भी इस टाइम है, एक तो सुबह 5 बजे, सुबह 5 तकरीबन, हाँ 5 से 6-7 बजे तक, बल्कि 4 बजे शुरू कर देते हैं, 3:30 बजे या 4 बजे से आप 1-2 घंटे प्रपोजल भेजते हो। इसमें क्या है, हर बंदा ये जो कहता है ना कि सुबह टाइम प्रपोजल भेजने, सुबह टाइम प्रपोजल भेजेंगे, ज़्यादातर आप एक चीज़ नोट करते हैं कि सारे लोग सो जाते हैं, सोचते सारे हैं सुबह प्रपोजल भेजें। भाई कोई नहीं जागता। मैं खुद सोचता हूँ कि भाई सुबह प्रपोजल भेजेंगे, 90% जब नींद आ जाती है। सुबह 5 बजे सबका क्या हो रहा था, एंड हो रहा था। इसलिए जैसे जैसे पाकिस्तानी सोते हैं तो अब उस पर प्रपोजल भेज सकते हैं। रात को 11 बजे 12 बजे फुल पीक टाइम है, प्रपोजल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे ज़ाय करने हैं। शाम 5 बजे से 9 बजे तक, 5 बजे से 9 बजे तक जैसे पाकिस्तानी फ्री होते हैं, 5 से 9 बिजी होते हैं, रोटी पानी खाते हैं, टिकटॉक देखते हैं। 5 से 9, और सुबह 5 से 7 बजे तक, सुबह 4 बजे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आप 5 से 9 डेली जॉब अप्लाई करते हो, ये बेस्ट टाइम है 5 से 9। अंग्रेज़ों की सुबह हो रही होती है, सारी जॉब्स लगा के जाते हैं, जब 12 बजे 1 बजते हैं तब वो उनको जवाब आ रहे होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। अब ये जो है इस यहाँ पे आपको जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स ये सारी मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ये मेरी अपवर्क प्रपोजल की वीडियो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपवर्क की एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सी एक्सटेंशन है जिनके थ्रू अगर हम जॉब अप्लाई करें तो वो क्विक, फॉर एग्जांपल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास एक्सटेंशन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ऑटो, ठीक है, एस सी ओ, इधर वर्क नहीं कर रही, हाँ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अगर इधर नहीं, मतलब एक एक्सटेंशन लगाई हुई है मैंने जो कि प्रपोजल को खुद फिल कर देती है। तो आप फिलहाल, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट मैं सिर्फ इसी चीज़ पे बनाऊंगा कि बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन टू डू द अपवर्क टू राइट द अपवर्क प्रपोजल। तो अब आप चीज़ ये समझ रहे हो कि पहली 2 लाइन्स मैटर करती हैं, उसके बाद शो मोर का ऑप्शन होता है। पहली 2 लाइन्स आपने ये जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स ये जो भी बताई हैं इनके थ्रू लिखनी है। तो मज़ीद आप मुझे जो कमेंट्स करोगे कि ये चीज़ें मिस हो गई हैं, या मतलब मैं कुछ आप लोगों को डीपली चीज़ें रह गई अगर कि ये वाली चीज़ हमें मिस कर रही है, ऐसा होता है ना कि जो अक्सर करवा रहा होता है उसको वो कभी कभी याद नहीं रहती, तो आप वो सारी कमेंट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उस पर डाल दूंगा। ठीक हो गया।